हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, तालाब पारिस्थितिकी में संख्या पिरामिड होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं अनियमित, उल्टा, सीधा या फिर स्पिंडल आकार का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पारिस्थितिकी। तो लिखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड या इन्हें स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप। तो पारिस्थितिक पिरामिड, इनके बारे में हम जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले किसी पारिस्थितिक तंत्र में, तो लिखते हैं किसी पारिस्थितिक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों पोषण स्तरों के पोषण स्तरों के मध्य संबंधों को संबंधों को आलेखों द्वारा संबंधों को आलेखों द्वारा प्रदर्शित करने पर आलेखों द्वारा प्रदर्शित करने प्रदर्शित करने पर पिरामिड नुमा संरचना प्राप्त होती है। पिरामिड नुमा संरचना प्राप्त होती है होती है इसे इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इसे पारिस्थितिक पिरामिड पिरामिड कहते कहते हैं। अब हमसे पूछा गया है तालाब पारिस्थितिकी में संख्या के पिरामिड के बारे में। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड। दूसरे प्रकार का जो पिरामिड होता है यह है जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड। और तीसरे प्रकार का पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो लिखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। अब यहाँ पर बात करेंगे तालाब पारिस्थितिकी की। तो लिखते हैं तालाब पारिस्थितिकी। तालाब पारिस्थितिकी में यदि बात की जाए संख्या के पिरामिड की, जीव संख्या के पिरामिड की, तो यहाँ लिखते हैं इसमें संख्या जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का जो पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर पादप प्लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फिर जंतु प्लवक उनसे कम मात्रा में होते हैं, फिर छोटी मछलियां उनसे कम मात्रा में होगी और बड़ी मछलियां सबसे कम मात्रा में होती हैं, जिससे कि ये जो जीव संख्या के पिरामिड हैं ये तालाब पारिस्थितिक तंत्र या तालाब पारिस्थितिकी में सीधे होते हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं एक चित्र के द्वारा। इस प्रकार से यदि हम तालाब पारिस्थितिकी में जीव संख्या का पिरामिड बनाए तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास उत्पादक। और उत्पादक जो है ये होते हैं पादप प्लवक। तो यहाँ लिखेंगे पादप प्लवक की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद में जंतु प्लवक आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जंतु प्लवक। और फिर आ जाती हैं छोटी छोटी मछलियां और फिर आ जाती है बड़ी मछली। तो यहाँ लिखेंगे बड़ी मछली। तो इस प्रकार से जीव संख्या का जो पिरामिड होता है तालाब पारिस्थितिकी में यह सीधा होता है। यह होता है सीधा। चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प ए में दिया गया है अनियमित, तो यह अनियमित नहीं होता है। बी दिया गया है उल्टा, तो यह उल्टा भी नहीं होता है। तो हमारा जो बी विकल्प है ये गलत होगा। सी दिया गया है सीधा, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है स्पिंडल आकार का, तो स्पिंडल आकार का ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है ये नहीं होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।